बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक 13.1 ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे। हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो एनिमल्स में एग्जिस्ट करता है और एनिमल्स में हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है ह्यूमंस के। तो प्लांट्स के अंदर स्केलेटल सिस्टम मौजूद नहीं होता। ये हमने 9th के अंदर भी पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो उनकी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉपर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल मौजूद नहीं होता। उनके अंदर स्ट्रक्चर होता है, उनके बॉडी के अंदर जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, लाइक टर्जिडिटी। उनके इंटरनल जो मैकेनिज्म होता है वो अपने सेल्स को टर्जिड कर लेते हैं, उसकी वजह से वो स्टैंड बाय रहते हैं या वो सीधा हरकत कर लेते हैं, वो सीधे खड़े रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, और जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, वो सिस्टम एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे ये भी पता चला कि एनिमल्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता और प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है। प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो उनको सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट जो एनिमल्स के अंदर सिस्टम होता है उसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं और एनिमल्स को वो स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड स्केलेटन, स्केलेटन किसे कहते हैं? स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड एंड आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। एक सख्त हार्ड स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है एक बॉडी का, ठीक है जी, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दैट इज अ हार्ड एंड आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड क्या होता है कि जिसमें बॉडी जो है वो अरेंज्ड हो, जिसमें बॉडी क्या हो, अरेंज्ड हो, कि एक पोजीशन एग्जिस्ट करती हो कि बाजू कहाँ पर होने हैं, लेग्स जो है वो कहाँ पर होनी है, हेड रीजन कहाँ पर होना है, चेस्ट रीजन कहाँ पर होना है, दैट इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इज कॉल्ड आर्टिकुलेटेड। और उसके बाद एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हार्ड होता है, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर होती है, उसको हम नाम देते हैं स्केलेटन का। बट दैट स्ट्रक्चर प्रोवाइड द फिजिकल सपोर्ट अटैचमेंट फॉर द स्केलेटल मसल्स एंड प्रोडक्शन। साथ के साथ वो ना सिर्फ एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, वो ना सिर्फ एक अरेंज स्ट्रक्चर होती है, एक अरेंज फ्रेमवर्क होता है, बल्कि उसके साथ साथ वो प्रोवाइड करता है फिजिकल सपोर्ट एंड अटैचमेंट टू द मसल्स, यानी वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, मसल्स के साथ अटैच भी होगा और साथ के साथ हमें क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन। तो यहाँ पे हम ये बात भी सामने रखेंगे कि स्केलेटन और कंपोजिशन क्या होती है उसकी, स्केलेटन की, मेड बाय द बोन्स एंड कार्टिलेज। जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा, ये बना होता है दो मेजर पोर्शन पे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और वो दो मेजर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक का नाम होता है बोन्स और सेकंड वन इज द कार्टिलेज। ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन एक फ्रेमवर्क होता है जो नेचर वाइज हार्ड होता है, अरेंज्ड होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। तो इसके अलावा वो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मसल्स के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है जी। उस फ्रेमवर्क का नाम हम क्या देंगे, स्केलेटन नाम देंगे। उस फ्रेमवर्क का नाम क्या देंगे, स्केलेटन का नाम देंगे। स्केलेटन की टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। स्केलेटन की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सोस्केलेटन एंड सेकंड वन इज द एंडोस्केलेटन। एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि किसी के जानवर, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होते हैं कि एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है। लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन जो होता है, द स्केलेटन दैट प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। एक ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर पाया जाता है, जो बॉडी के अराउंड पाया जाता है, जिसको उसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल द स्केलेटन सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है जी। इंसेक्ट्स या हशरात का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम होता है, वो एक्सोस्केलेटन होता है। उसके बाद जो टर्टल्स होते हैं, कछुआ, टर्टल्स जो होते हैं, कछुए के अंदर जो सिस्टम पाया जाता है, आपने देखा होगा कछुआ जो है उसकी प्रॉपर एक बॉडी क्या होती है, अगर ये कछुए के पांव होते हैं तो ये उसकी गर्दन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके अराउंड एक पूरा शेल होता है। कछुए के अराउंड क्या होता है, एक शेल होता है, उस शेल के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। हमने डेफिनेशन में भी यह बात करी है कि स्केलेटन जो होता है वो ना सिर्फ
वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, वो बॉडी को या एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास हमने ये देखा कि जो कछुआ होता है, कछुए की बॉडी वो अपने पाँव जब उसको किसी एक्सटर्नल आहार, एक्सटर्नल किसी जानदार से खतरा महसूस होता है तो अपनी बॉडी को फौरी अंदर छुपा लेता है और अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, अपने पाँव को फौरी क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट कर लेगा और उसकी सिर्फ एक शक्ल बच जाएगी। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन। इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है कि द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड मौजूद होता है, जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है। बॉडी के अंदर मौजूद का मतलब ये है यहाँ पे ये स्केलेटन मसल्स के अंदर छुपा हुआ होगा, लाइक अस, हमारी तरह। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारे जो बोन्स हैं वो हमारे बिल्कुल मसल्स के अंदर अटैच है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी हाथ शो कर रहा हूँ, हमारे इस हाथ के अंदर क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं ये बिल्कुल इसके अंदर मौजूद होती हैं, ये बिल्कुल मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। दैट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन, लाइक द बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स एंड एनिमल्स में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ह्यूमंस की लिखी है। ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन। पर यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटन, इसका मेजर फंक्शन होता क्या है, स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में रोल प्ले क्या करता है, क्या काम करता है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन। एज यू नो, हमने पहले डेफिनेशन में डिस्कस किया, यहाँ पे फिर से उसने कह दिया कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन ही होता है। ठीक है जी। तो प्रोटेक्शन किस तरह से, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। ये कैसे, जो रिब्स होती हैं, रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, लाइक लिवर, लाइक हार्ट, एटीसी। ये क्या करती है, जो रिब्स होती हैं हमारी इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लिवर, लंग्स, हार्ट, इनको प्रोटेक्ट करती है। और वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। सेकंड वन इज स्पोर्ट। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये हमारी बैकबोन का, ये हमारे इंटरनल पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम स्पोर्ट। ये रीढ़ की हड्डी जो है हमारी बैकबोन, ये क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करती है, बट एज वेल एज ये हमारी पूरी बॉडी को, लोअर सिस्टम को या अपर सिस्टम को क्या करती है, होल्ड रखती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्टैंड बाय रहती है। थर्ड वन इज द मूवमेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया और अभी दोबारा ये बता रहा है कि जो मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का एक मस्कुलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये मसल्स का जो मेजर रोल होते हैं, हमारी मूवमेंट कभी भी विदाउट मसल्स एंड विदाउट बोन्स प्रोसीड नहीं होती। इस चीज़ पे हम नेक्स्ट प्रॉपर एक लेक्चर लेंगे मसल मूवमेंट के हवाले से, उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये भी पता चला कि जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमें मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है और लास्ट में हमारे पास क्या है, वो बॉडी को बॉडी शेप प्रोवाइड करता है। हमने पहले कहा था ये प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन एंड व्हाट इज इट्स रोल ऑफ स्केलेटन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस लेक्चर की प्रॉपर समझ आ गई होगी। मजीद इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।